दखलन नारा। मैं इनकी जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, माँ बाप का नाफरमान काबे के अंदर भी इंतकाल करेगा तब भी जहन्नम में जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना नासिर रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दखलन नारा कहाँ जाएगा बोलिए? जहन्नम में जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने कुछ ऐसे भी नौजवान देखे होंगे, कुछ ऐसे भी बेटे देखे होंगे, हर बस्ती में दो चार मिल जाएंगे, हर गांव में दो चार मिल जाएंगे। कैसे बेटे कि बाप का इंतकाल हो रहा है, बेटा कभी नहीं बोला, इंतकाल के वक्त नज़ा के वक्त बेटा आया, बाप से कहा गया तुम्हारा बेटा आ गया। आपने बेटे का चेहरा देखा, चेहरा देख करके चेहरा फिर लिया, बाप मरने को मर रहा है, बाप मौत के मुंह में जा रहा है, वो शख्स इंतकाल कर रहा है, लेकिन बेटा वो जिंदगी भर बोलता नहीं था, जिंदगी भर आंखें दिखाता था। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम सरकार आला हजरत तो ये फरमाते हैं, वफादार बेटा वो होता है जो बाप से आगे नहीं चलता। तेरा बाप चले तो बाप के पीछे चल, बाप के बैठने से पहले बैठना नहीं चाहिए, बाप से खाने से पहले खाना नहीं चाहिए, बाप बैठे उसके बाद तू बैठ, बाप सरहाने बैठे उसकी पाइंटियों को बैठ, बाप को पहले पिला बाद में पी, बाप को पहले खिला बाद में खा, बाप को पहले सुला दे, बाप के कदमों में बैठ जा, माँ के कदमों में बैठ जा। अल्लाह की इज्जत की कसम, और अपने हाथों से अपनी माँ के कदमों को दबाना शुरू कर दे। मैं नहीं कहता, मदीने वाले कहते हैं, जिनका जश्न मना रहे हो, जिनकी आमद का जलसा कर रहे हो, मदीने वाले फरमाते हैं जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। तूने कितनी पीरों की जूतियां सीधी की हैं, तूने कितनी खानकाओं के चक्कर लगाए हैं, तूने कितनी चादरों के नजराने पेश किए, तूने कितने गुलाब के फूलों के गुलदस्ते पेश किए, तूने कितने भगोने बिरयानी पाटी, लेकिन कुछ ना मिला। याद रख, कितने पीरों की खिदमत कर लेना, अगर तेरा बाप तुझसे राजी नहीं है, तुझे ना दुनिया मिलेगी ना आखिरत मिलेगी। बाप को राजी कर ले, अल्लाह भी मिलेगा। अल्लाह की शान देखना, तुझे इज्जत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना नासिर रजा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिम्मत कर, हिम्मत। तकरीर बहुत सुनते हो शौक से, नारे भी लगाते हो, हिम्मत कर कभी रात में जा, माँ सोई हो, तकरीर सुनी, माँ के कदमों में जन्नत है। मेरी मिल्लत के नौजवान, हिम्मत कर, हिम्मत। फैशन से बाहर आ, माँ सोई हो, माँ के तलवों में जाकर के अपनी जबान रख दे, अपने होठ रख दे, अपना चेहरा रख दे। माँ के तलवे हो, तेरा रुखसार हो, माँ के तलवे हो, तेरा होठ हो, माँ के तलवे हो, तेरी जबान हो, तेरी जिंदगी की तकरीरें सुनना एक तरफ, तेरी नमाजें पढ़ना एक तरफ, लेकिन माँ के कदमों पे जिस दिन जबान लगा करके चाटेगा, माँ के तलवों पे जिस दिन अपने होठ रख देगा, माँ के तलवों पे जिस दिन अपने रुखसार रख देगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, रात होगी, सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, तेरे लिए रिस्क के दरवाजे पहले खुल जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब। हजरत शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आप क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूछे शागिर्दों को, तो शागिर्दों ने सवाल किया, हुजूर हमारा एक सवाल है, उसका जवाब दीजिए। कहा बेटो बताओ क्या सवाल है? कहा रात हमने ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर बता दें। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया पहले तुम बोलो, तुमने क्या ख्वाब देखा है? एक तालिबे इल्म कहने लगा, हुजूर रात मैंने ख्वाब देखा है कि आपकी दाढ़ी में हीरे और मोती नजर आ रहे हैं, आपकी दाढ़ी से नूर टपक रहा है, आपकी दाढ़ी से नूर निकल रहा है। हजरत शेख अबू इसहाक रोने लगे, इतना रोए दाढ़ी आंसुओं से भीग गई, दामन आंसुओं से तर हो गया। अल्लाह अकबर। शागिर्द दूसरा बोला, हुजूर जो ख्वाब इसने देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है, आप रोते हैं जवाब नहीं देते। हजरत शेख अबू इसहाक बोले, शागिर्दों ताबीर तो इसकी रात पूरी हो गई, क्या मतलब हुजूर हमें नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? हजरत शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं
कि रात नमाज इशा अदा करके जब मैं अपने दरवाजे पे पहुंचा, अंदर मैंने अल्लाह अकबर दाखिला लिया। मेरी बीवी भी सोई थी, मेरे बच्चे भी सोए थे, बेटे भी सो रहे हैं, बेटियां भी सो रही थी, मेरी वालदा भी सो रही थी। मैंने हिम्मत की, अपनी वालदा के कदमों में जाकर के बैठ गया। मैंने अपनी माँ के कदमों को दबाना शुरू किया। मैं माँ के कदमों को दबाता रहा, मैं माँ के कदमों को दबाता रहा। दौराने अमल मैंने अपने होठों को अपनी माँ के कदमों पर रख दिया। अल्लाह अकबर, जब मैं अपनी माँ के कदमों को चूमता था, मैं अपनी माँ के कदमों पे, अपने तलवों पे अपने होठ लगाता था। मेरी दाढ़ी माँ के तलवों से लग जाती थी, मेरी दाढ़ी माँ के कदमों से टच हो जाती थी। फरमाते शागिर्दो, जो दाढ़ी माँ के कदमों से लगे, जो दाढ़ी माँ के तलवों से टच हो जाए, उससे नूर नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? सुभान अल्लाह, सुभान दाढ़ी में हीरे और मोती नजर नहीं आएंगे तो क्या नजर आएगा? अल्लाह अकबर, मैं अर्ज कर रहा था, कुछ बेटे आपने ऐसे भी देखे होंगे, हर महल्ले में आपको मिलेंगे। आप तलाश तो करें, हर गांव में मिल जाएंगे, दो चार मिल जाएंगे। बाप को देखने आया, बाप ने चेहरा फेर लिया, माँ के पास आया, माँ ने चेहरा फेर लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, माँ ने चेहरा क्यों फेर लिया, बाप ने चेहरा क्यों फेर लिया? तो आप कहोगे मौलाना माँ को गाली दिया करता था, ये बाप को बुरा कहता था। आज बाप ने चेहरा इसको देख करके चेहरा फेर लिया, बाप ने चेहरा घुमा लिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस औलाद से माँ बाप चेहरा फेर ले, न उसे दुनिया मिलेगी न उसे आखिरत मिलेगी। यहाँ भी दलील होगा, वहां भी दलील होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने देखे हैं बहुत सारे नौजवान, मैं बताता हूँ आपको एक बात। एक हाजी हैं, अल्लाह अकबर, बाप उनके उनसे नाराज हो गए, बाप को बड़ी तकलीफें दी। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब बाप के इंतकाल का वक्त आया, बाप ने तमाम बेटों को बुला लिया और बुला करके कहा, मेरा इंतकाल हो जाए, अपने भाई को मेरे जनाजे को भी हाथ न लगाने देना, मेरी मस्जिद के करीब न आने देना, मेरी मसैरी के करीब न आने देना। ये वसीयत की इंतकाल हो गया, जमाना बीता है, बाप का इंतकाल हुआ। अब यही बेटे की मौत का वक्त आया है। मुरादाबाद में अस्पतालों में एडमिट किया गया, तमाम डॉक्टरों ने मना किया, ना तो तबीबों की समझ में इलाज आ रहा, मर्ज आ रहा है, न डॉक्टरों की समझ में मर्ज आ रहा है। संभल में बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, अल्लाह अकबर, अतिब्बा ने मना कर दिया। मुरादाबाद में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सबने कह दिया मर्ज समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर, तमाम मेडिसिन फेल है, तमाम दवाइयां फेल है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, डॉक्टरों ने कहा जाकर के अपने भाई की खिदमत कर लो, बेटे से कहा अपने बाप की खिदमत कर ले। हकीमों ने कहा जाकर के इनकी घर खिदमत कर लो, घर लेकर के आए हैं, लेकिन भाइयों का दिल न माना। मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुंचे, रात का वक्त था, दरवाजा खटखटाया, इमाम साहब ने दरवाजा खोला। तमाम भाइयों ने कहा हजरत हमारा भाई तड़प रहा है, मुरादाबाद लेकर के गए थे, डॉक्टरों ने कहा कि घर को वापस ले जाओ, इसकी जाकर के खिदमत कर लो। हकीम कहते वापस ले जाओ, जाकर के खिदमत कर लो। इमाम साहब करे तो क्या करे, ना तो उनकी अल्लाह अकबर तबीयत में इफाका हो रहा है और ना उनकी अल्लाह अकबर मौत आ रही है, हम करें तो क्या करें? इमाम साहब ने कहा वजह बताओ, वजह कोई गुनाह तो ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से परेशानी इतनी बढ़ गई है। डॉक्टर हाथ नहीं रख रहे, तबीब हाथ नहीं रख रहे। जो है आपकी अल्लाह की इज्जत की कसम, जब इमाम साहब ने पूछा ना तो एक भाई बोला, हाँ एक बड़ा गुनाह है इसका कि हमारा बाप जब इंतकाल कर रहा था, हम तमाम भाइयों से कह कर के इंतकाल किया, कहा कि मेरे जनाजे को भी उस अपने भाई को हाथ मत लगाने देना, मेरी मैयत के करीब भी ना आने देना। हमारे बाप हमारे भाई से नाराज होकर के इंतकाल किए गए। इतना इमाम साहब ने सुना, इमाम साहब बोले जल्दी करो, उनको उठाओ। उठाने के बाद अपने बाप की कब्र पर जाकर के डाल दो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कोई आम बंदा नहीं है, इसने अपनी आंखों से गिलाफी काबा देखा है, इसने वहां जाकर के आब ज़मज़म भी पिया है, इसने रसूल कायनात के गुंबद खजरा को भी देखा है, आका की सब्ज सब्ज जालियों को भी देखा है। क्या मतलब? जो माँ का नाफरमान है, बाप का नाफरमान है, वो उम्रे पे उम्रा जरूर कर रहा है, हज पे हज जरूर कर रहा है, लेकिन बाप राजी नहीं, माँ राजी नहीं। वो काबे का तवाफ भी करता है, माँ को तड़पा के, बाप को तड़पा के, वो गुंबद खजरा की ज़ियारत भी करता है, लेकिन
जिनके माँ बाप नाराज हैं, जब वो गुंबदे खजरा पे जाते हैं ना, तो वो गुंबदे खजरा पे जाते नबी के दर तक जाते हैं, नबी के दिल तक नहीं जाते, नबी के दिल तक वो जाते हैं जिनके माँ बाप उनको दुआएं दे करके भेजा करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत खूब हजरत, बहुत। बड़े कम नसीब थे हम, बड़े कम नसीब थे हम, जो दयार तक तो पहुंचे, दिले यार तक तो, दरे यार तक तो पहुंचे। बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे, क्योंकि दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। हजरात, जो माँ बाप को रुला करके जाते हैं ना, तो वो दरे मुस्तफ़ा तक जाते हैं, दिले मुस्तफ़ा तक नहीं जाते। दिल मुस्तफ़ा तक कौन जाते हैं? जिनके माँ बाप उनको दुआएं देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उस हाजी को ना, बीमार को बाप की कब्र पे डाला, भाई तमाम डाल के हट गए, अभी अपने बाप की कब्र से चिमटा है, तड़पा है, लिपटा है, कमो पेश आधा घंटा 30 मिनट जब ये रोया ना, अपने बाप से माफी मांगी है, बाप कब्र के अंदर है, जब ये तड़पा है ना, अल्लाह अकबर, आधा घंटे के बाद जब भाइयों ने जाकर के देखा है, पसीना पसीना है, इफाका हो रहा है, अल्लाह अकबर, सेहत मिलती नजर आ रही है। जिसको कांधों पर लेकर के घर से कब्रिस्तान तक गए थे, अब वही अपने पैरों से चल करके आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसको डॉक्टर कह रहे थे जाकर के घर खिदमत कर लो, बाप की कब्र पर जाकर के तड़पा, बाप की कब्र पर रोया। और मैं तो कहता हूँ, बाप की कब्र पर जाया कर, माँ की कब्र पर जाया कर, वहां जाकर के हाले दिल सुनाया कर। जब तू अपने बाप की कब्र पर जाकर के तड़पेगा, अपनी माँ की कब्र पर जाकर के तड़पेगा, अपने दर्द दिल को अपनी बाप को सुनाएगा, अपने दर्द दिल को अपनी माँ की बारगाह में पेश करेगा। तेरी माँ कब्र के अंदर तड़पेगी, तेरा बाप कब्र के अंदर तड़पेगा। तेरा बाप कहेगा, मौला कल मैं जिंदा था, मैंने बचपन में कांधों पे इसे सवार किया, हाथ पकड़ के इसे चलना सिखाया। तेरी माँ कहेगी, मौला मैंने अपने बेटे को खूने जिगर पिलाया है, तू उस कब्र के ऊपर तड़पेगा। तेरे माँ बाप कब्र के अंदर तड़पेंगे, माँ बाप के हाथ कब्र में उठेंगे, माँ बाप कहेंगे, मौला ये बेटा मेरा है, बंदा तेरा है, कब्र पे हमारी आया है, खाली हाथ ना जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, इधर माँ बाप के कब्र में हाथ उठेंगे, रब की कुदरत का कलम चलेगा, परवरदिगार तुझे मालदार भी बना देगा, जन्नती भी बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहब किबला। बहुत खूब हजरत। हजरात, वो शख्स 10 साल तक जिंदा रहा, जिसको डॉक्टरों ने कहा ना ये लाइलाज है, बाप की खबर पर जाके तड़पा, तो कितने साल और जिया? बोलो बोलो, 10 साल तक और जिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बताइए, आप जिंदगी भर सजदे पे सजदे करते रहें, जल से खूब करें, लेकिन आपके माँ बाप आपसे राजी ना हो, तो बताइए आप कामयाब हो जाएंगे? अरे बोलिए, बिल्कुल कामयाब होंगे। कामयाबी आपको माँ बाप की दुआओं से मिलेगी।